MS Excel 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे VLOOKUP के साथ मैच फंक्शन का उपयोग करना। VLOOKUP एक्सेल में सबसे महत्वपूर्ण फंक्शंस में से एक है। इसे बड़े डेटा में से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हम आपको एक विशेष बात बता दें कि VLOOKUP फंक्शन वर्टिकली काम करता है, यानी ये किसी कॉलम में से वैल्यू ढूंढता है और इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम जिस वैल्यू से संबंधित डेटा ढूंढ रहे हैं वो टेबल के पहले कॉलम में ही हो, यानी लुकअप वैल्यू फर्स्ट कॉलम में ही हो, क्योंकि VLOOKUP जिस कॉलम को सिलेक्ट किया है उसके बाद वाले कॉलम से ही वैल्यू सर्च करना शुरू करता है। यदि हमारा सोर्स कॉलम पहले की बजाय दूसरा है तो फिर ये दूसरे कॉलम के बाद से वैल्यू को सर्च करना शुरू करेगा, ये पहले वाले कॉलम को छोड़ देगा। VLOOKUP से संबंधित कुछ वीडियोस हम पहले बना चुके हैं जो आपको हमारी MS Excel की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर हम बात करें मैच फंक्शन की तो ये बाईं से दाईं ओर यानी लेफ्ट टू राइट या फिर ऊपर से नीचे की ओर यानी टॉप टू बॉटम काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉलम्स और रोज दोनों में काम करता है। चलिए पहले हम आपको समझा देते हैं कि VLOOKUP और मैच फंक्शन अकेले कैसे काम करते हैं। तो पहले हम इनको अलग अलग यूज करना देखेंगे और उसके बाद इन्हें एक साथ उपयोग करना भी बताएंगे। यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का डेटा लिया है जिसमें प्रोडक्ट का नाम, उनकी प्राइस और डिस्काउंट इन परसेंटेज लिखा हुआ है। अब यदि आप अलग अलग प्रोडक्ट्स पर मिल रहा अलग अलग डिस्काउंट जानना चाहते हैं तो खुद से यानी मैन्युअली चेक करने की बजाय आप VLOOKUP फंक्शन की सहायता से ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर VLOOKUP फंक्शन लगाएंगे। जिस प्रोडक्ट पर हमको डिस्काउंट जानना है उस प्रोडक्ट का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया है और यहाँ पर हम VLOOKUP फंक्शन लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले फॉर्मूला टाइप करेंगे, इक्वल टू का निशान लगाएंगे और फिर टाइप करेंगे VLOOKUP। ये देखिए यहाँ पर नीचे एक्सेल ने फॉर्मूला शो किया है, इस पर डबल क्लिक करके हम इसको यहीं से ले लेंगे। यहाँ पर आप VLOOKUP फंक्शन का सिंटैक्स देख सकते हैं। यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू, मतलब पूरे डेटाबेस में से आप कौन सी वैल्यू के लिए कोई पर्टिकुलर डेटा सर्च कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिस्काउंट देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट के सामने वाले सेल पर क्लिक करेंगे। अब कॉमा लगाने के बाद सेकेंड आर्ग्यूमेंट है टेबल अरे। इसके लिए हम इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमको जो डेटा सर्च करना है वो इस पूरी टेबल में से सर्च करना है। फिर से कॉमा लगाएंगे। इसके बाद जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है वो है कॉलम इंडेक्स नंबर। इसमें हमें उस कॉलम का नंबर डालना है जिसमें से हमें डिस्काउंट ढूंढना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा पहला कॉलम है, ये दूसरा और ये जो डिस्काउंट वाला कॉलम है वो तीसरा है। यहाँ हम लिख देंगे 3, उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे और इसके बाद चूंकि हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 0 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर इस सिलेक्टेड प्रोडक्ट का डिस्काउंट दिखाई पड़ रहा है। अब यदि हम प्रोडक्ट चेंज करते हैं तो या तो यहाँ पर इसको हटा करके जो दूसरा प्रोडक्ट आपको चाहिए वो लिख दें, या फिर अगर आपने लिस्ट बनाई हो तो इसमें से आप कोई प्रोडक्ट चेंज कर सकते हैं। लिस्ट बनाना हम आपको डेटा वैलिडेशन के वीडियो नंबर 33 हाउ टू क्रिएट ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड सेट कैरेक्टर लिमिट बाय डेटा वैलिडेशन के अंतर्गत सिखा चुके हैं। इस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो प्रोडक्ट चेंज करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका डिस्काउंट अपने आप चेंज हो गया है। अभी तो हमने इस प्रोडक्ट पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है वो देखा, पर मान लीजिए अगर आप इसका
प्राइस जानना चाहते हैं। यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं प्राइस। अब उसके लिए हमको फॉर्मूले में थोड़ा सा फेरबदल करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा हुआ है उसको देखने के लिए हम F2 की प्रेस करेंगे इस सेल को सिलेक्ट करके। तो देखिए इस फॉर्मूले में हमने कॉलम इंडेक्स नंबर जो है वो लगाया है 3। तो तीसरा कॉलम जो है वो डिस्काउंट के लिए है। अब अगर हमको प्राइस पता करना है तो प्राइस जो है वो सेकंड कॉलम में लिखी हुई है, इसलिए हमको कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना होगा। तो इसको हम 3 की जगह कर देंगे 2 और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर इस प्रोडक्ट का प्राइस आ गया है। अभी आपने देखा कि यदि हम प्राइस और डिस्काउंट अलग अलग सर्च कर रहे हैं तो उसमें हमें थोड़ा समय लग रहा है और हम ये बार बार तो करेंगे नहीं, तो क्यों ना वी लुकअप के साथ मैच फंक्शन का उपयोग करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। पर इससे पहले कि हम वी लुकअप और मैच फंक्शन दोनों को एक साथ यूज करके बताएं, पहले आपको बता देते हैं कि मैच फंक्शन अकेले किस तरह से काम करता है। यहाँ पर हम मैच फॉर्मूला लगा करके देखेंगे। मैच फॉर्मूला ये बताता है कि पूछी गई वैल्यू टेबल की कौन सी रो या कॉलम में है, यानी मैच फॉर्मूला वैल्यू की पोजीशन बताता है। हमने यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिख दिया है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं या जिसकी हम एग्जैक्ट पोजीशन जानना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाकर टाइप करेंगे मैच। ये देखिए यहाँ पर नीचे एक्सेल ने फॉर्मूला शो कर दिया है। डबल क्लिक करके इसको यहीं से ले लेंगे। यहाँ पर पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू यानी टेबल में से जिस वैल्यू के बारे में हम पता करना चाह रहे हैं वो हम जानना चाह रहे हैं कि 8 GB HP पेन ड्राइव जो है वो किस सेल में है। इसके लिए हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहां पर हमने प्रोडक्ट का नाम लिखा है। अब हम कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप अरे, अर्थात हम कहां से वैल्यू के बारे में पता करना चाह रहे हैं। यहां पर एक बात का ध्यान रखें कि लुकअप अरे के लिए हम एक बार में एक ही डायमेंशन सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर आपको ये ध्यान दिलाना चाहेंगे कि जैसा कि हमने आपको वी लुकअप में बताया था, वी लुकअप फॉर्मूले में हम टेबल अरे सिलेक्ट करते हैं, यानी पूरी टेबल सिलेक्ट करते हैं जिसमें से कि वो फॉर्मूला वैल्यू सर्च करता है। पर यहाँ पर मैच फॉर्मूले में हमको या तो कॉलम सिलेक्ट करना है या फिर रो सिलेक्ट करना है। एक बार में हम कोई एक डायमेंशन सिलेक्ट करेंगे। चूंकि हम एक प्रोडक्ट की पोजीशन पता करना चाह रहे हैं तो हम प्रोडक्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इसी कॉलम के किसी सेल में है। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और फिर हम यहाँ पर 0 टाइप कर देंगे क्योंकि हम एग्जैक्ट मैच चाहते हैं। और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया है 12, यानी कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो 12th रो में है। अब अगर हम यहाँ पर इस कॉलम में देखें तो ये देखिए यहाँ पर ये 8 GB HP पेन ड्राइव यहाँ पर दिया हुआ है, पर जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके आगे लिखा हुआ है 13, तो वो इस डेटा के हिसाब से 13th रो है, जबकि हमारा आंसर जो है वो आ रहा है 12। वो इसलिए क्योंकि जब हमने लुकअप अरे सिलेक्ट किया था तो वो हमने सेकेंड रो से सिलेक्ट किया था, यानी जहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है वहां से शुरू किया था। ऊपर की जो रो है नंबर 1 की हेडिंग वाली, उसको हमने छोड़ दिया था। सेकेंड से हमने शुरू किया, इसलिए यहां से अगर हम गिनना शुरू करेंगे तो 12th रो यहीं पर आएगी। अब अगर हम वी लुकअप और मैच फंक्शन को एक साथ उपयोग करते हैं तो इससे हमारा सर्चिंग का टाइम बचेगा। वी लुकअप को मैच फंक्शन के साथ उपयोग करने के लिए हमने यहाँ पर एक सेल में प्रोडक्ट लिया है और दूसरे सेल में प्रोडक्ट की डिटेल ली है।
जो कि प्राइस या फिर डिस्काउंट कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हम 2GB ओप्पो स्मार्टफोन का प्राइस पता करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम VLOOKUP फॉर्मूला टाइप करते हैं। इक्वल टू का साइन लगा करके हम टाइप करेंगे VLOOKUP, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पर पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। उसके लिए हम प्रोडक्ट के सामने वाले सेल पर क्लिक करेंगे, क्योंकि इसमें हमने प्रोडक्ट के नाम की लिस्ट बनाई हुई है। कॉमा लगाने के बाद सेकेंड आर्गुमेंट है टेबल अरे। उसके लिए हम इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे हेडिंग के साथ। हमने इस पूरी टेबल को सिलेक्ट किया है क्योंकि हमको जो डेटा है वो इस टेबल में से सर्च करना है। अब कॉमा लगाएंगे। इसके बाद थर्ड आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब चूंकि हमें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिटेल यानी प्राइस या फिर डिस्काउंट जानना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर मैच फंक्शन का उपयोग करेंगे, जिससे कि वह टेबल की रो में सर्च करके हमें एग्जैक्ट मैच ढूंढ कर दे दे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे मैच। ये देखिए यहाँ पर एक्सेल ने ये फॉर्मूला शो कर दिया है। डबल क्लिक करके इसको यहाँ से ले लेंगे। ब्रैकेट के अंदर पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो है लुकअप वैल्यू। अब यहाँ पर हमको इस प्रोडक्ट का प्राइस पता करना है, इसके लिए हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और अब लुकअप अरे के लिए हम ये जो हेडिंग वाली रो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है हम प्राइस या फिर डिस्काउंट देखना चाहें, तो इस कारण हमने पूरी रो सिलेक्ट कर ली है। कॉमा लगा करके एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब फिर से कॉमा लगाएंगे और VLOOKUP फंक्शन के एग्जैक्ट मैच के लिए भी हम यहाँ पर एक 0 टाइप करेंगे और अब VLOOKUP फंक्शन के लिए ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट किया था उसका प्राइस दिखाई पड़ रहा है। मान लीजिए हम कोई और प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं। ये हमने सिलेक्ट किया 2GB वीवो स्मार्टफोन, तो यहाँ पर उसका प्राइस दिखाई दे रहा है। अब अगर हम चाहें तो डिटेल बदल भी सकते हैं। अभी हमने प्राइस देखा, अगर डिस्काउंट देखना हो तो उसके लिए हम यहाँ पर डिस्काउंट लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिस्काउंट आ जाएगा। इसको हम परसेंटेज में देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये डिस्काउंट आ गया है। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा VLOOKUP के साथ मैच फंक्शन का उपयोग करना।